वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। गैस पीड़ित 4500 कल्याणी को 1000 रुपए अतिरिक्त पेंशन देगी सरकार। भोपाल की गैस पीड़ित कल्याणी महिलाओं को राज्य सरकार 1000 रुपए की पेंशन देगी। ये पेंशन राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिलने वाली 600 रुपए से अलग होगी। वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद मंगलवार को कैबिनेट ने भोपाल गैस राहत और पुनर्वास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 736 बच्चों को मिली 20 लाख रुपए की सहायता। कोरोना संकट के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई कोविड बाल सेवा योजना में 736 बच्चों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई। मुख्यमंत्री कोविड विशेष अनुग्रह योजना में 63 आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों को NABH प्रमाण पत्र दिलाने की तैयारी। प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। ये प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। साथ ही प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी बेहतर सेवाएं रखनी होंगी। इसका बड़ा फायदा मरीजों को मिलेगा। अस्पतालों में उनका इलाज तय प्रोटोकॉल के अनुसार हो सकेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से होगा। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को 4 दिन चलने वाले सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 का प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर विभागों के द्वारा किए गए खर्च के अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही अवैध कॉलोनीज को वैध करने के लिए नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश को मिलेगी अब तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली। 2 साल में शुरू होगा उत्पादन। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा सोमवार को आगर के 550 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की 2 यूनिट के लिए रिवर्स बिड 2.73 रुपए प्रति यूनिट के बेस टैरिफ से मंजूर कर ली गई। बिड ऑफर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 12 कंपनीज ने हिस्सा लिया। न्यूनतम ऑफर के आधार पर क्रमशः दोनों यूनिट के लिए बीम पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। मध्य प्रदेश में लोगों को राहत। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोग हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में अब सरकार ने लोगों को और राहत देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं अब अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बता दें कि राज्य में बाजार अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं सिनेमाघरों के संचालकों को भी सरकार ने राहत देने का काम किया है। फर्जी सूचनाओं की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार ने शुरू किया फैक्ट चेक पोर्टल। कमलनाथ ने कसा तंज। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने गलत और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ये पोर्टल आमजनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की सही जानकारी देने का कार्य करेगा। MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 रविवार 25 को आयोजित होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है और प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को 2 पाली में होगी। पहला पर्चा सामान्य अध्ययन का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए एमपी में चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। मंत्री ने कहा सुरक्षा कवच है वैक्सीन। दरअसल अब मध्य प्रदेश में प्रेग्नेंट महिलाओं को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से मध्य प्रदेश के सभी वैक्सीन सेंटर्स पर गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीनेशन अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में आज सभी जगह वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है। भोपाल में निजी स्कूल संचालकों ने DPI पहुंचकर किया प्रदर्शन। आयुक्त को सौंपेंगे चाबी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध प्रदेश के करीब 45,000 स्कूल्स में सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं बंद रहीं। निजी स्कूल संचालक 5 साल के लिए मान्यता नवीनीकरण के अलावा कुछ और मांगे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजधानी के निजी स्कूल संचालक आज ताला बंद कर दोपहर करीब 12:30 बजे लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और शासन के खिलाफ नारेबाजी की।
प्राइवेट स्कूल संचालक सामूहिक रूप से चाबियां लेकर आए, जिन्हें वो आयुक्त को सौंपते हुए अपना विरोध जताना चाहते हैं। 48 घंटे बाद दिग्विजय सिंह को मिला कमलनाथ का साथ, शिवराज को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस सांसद और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर वाटर कैनन के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस उठ खड़ी हुई। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सीएम शिवराज को पत्र लिखा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भी सीधे कहा कि शिवराज सरकार ये गलत परंपरा शुरू कर रही है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। भाजपा विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठ चुकी है। पहले मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। इसके बाद अब पूर्व प्रोटेम स्पीकर और भोपाल के हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है। सरकार निजी स्कूल्स की फीस वृद्धि पर लगाए अंकुश। अभिभावक उपभोक्ता संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के अलावा प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मांग की कि सरकार निजी स्कूल्स की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाए। इस तरह निजी स्कूल्स को बढ़ी हुई फीस लेने स्वतंत्र करना अनुचित है। कोरोना काल में ऐसा होने से अभिभावक हलकान हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो रहा है। मानसून की बेरुखी। मध्य प्रदेश के 21 जिले बारिश को तरसे। जुलाई का पहला पखवाड़ा बीतने को है। मध्य प्रदेश में अभी तक अपेक्षित बरसात नहीं हुई। मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ये है कि प्रदेश के 21 जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक तेज बौछारें पड़ने की संभावना नहीं है। इस दौरान राजधानी सहित सभी जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने लगेगा। गैर जरूरी दवाइयों का दान, जरूरतमंद गरीबों को मिल रही निःशुल्क। कोरोना के दौर में आम बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर मिलना दूभर हो गए थे। लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की हालत इतनी खराब हो गई कि दवाइयां खरीदना मुश्किल हो गया। ऐसी हालत देखकर मुरैना शहर के स्वर्गीय मेजर कुमार शर्मा परमार्थ न्यास ने अनूठी पहल की, जिससे कई गरीब मरीजों को महंगी दवाइयां फ्री में मिल रही हैं। संस्था लोगों के घरों में रखी गैर जरूरत की दवाइयों को दान में लेते हैं और फिर जरूरतमंदों को निःशुल्क में उपलब्ध कराती हैं। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस में उठे विरोधी सुर। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों से पार्टी न इत्तेफाक रखती है और न खुद को कभी अलग करती दिखी। लेकिन हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पार्टी में ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ सुर उठ गए। स्पष्ट कहा जाने लगा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को काफी नुकसान होता रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की गई कि हिंदू विरोधी बयानों के मामले में वो दिग्विजय सिंह पर रोक लगाएं। हाईकोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर बरकरार रखी रोक। मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियों की सशर्त इजाजत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक बरकरार रखी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने इस शर्त के साथ कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार को मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति करने की अनुमति दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी के लिए 14% आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये विचाराधीन याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। कैबिनेट कमेटीज में मंडाविया, सिंधिया और ईरानी को जगह। भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के बाद अब कैबिनेट कमेटीज में अहम बदलाव किए गए। कमेटीज में भी पीएम मोदी ने युवा नेताओं को प्राथमिकता दी। स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह समेत अन्य कई मंत्रियों को समिति में जगह दी गई है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। इन रूट्स पर दौड़ेंगी सुपरफास्ट ट्रेन। कल से शुरू हुआ टिकट बुकिंग। जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे रेलवे की ओर से सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी बीच पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए और उन्हें उनके गंतव्यों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए भावनगर टर्मिनस काकीनाडा पोर्ट स्पेशल ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन में बदलने का फैसला लिया। रेलवे के इस फैसले से यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। LIC के निजीकरण को सरकार ने दी मंजूरी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का अब आगे क्या होगा? केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम के विनिवेश को मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक वित्त मंत्री की अगुवाई वाली एक समिति LIC में हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय करेगी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से पहले LIC का अंतर्निहित मूल्य निकालने के लिए बीमांकित कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स LLP इंडिया की नियुक्ति की थी। खाद की कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा लिया तो दर्ज होगा केस। अब किसान यूरिया या अन्य खादों की कालाबाजारी का शिकार नहीं होंगे। डीलर खादों के दाम उतने ही लेंगे जितना बोरा या बैग पर लिखा होगा।
अगर 1 रुपया भी ज्यादा लिया और इसकी शिकायत कृषि निदेशक तक पहुंची तो फौरन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये नया आदेश बिहार सरकार का है। बिहार में कृषि निदेशक ने खाद से जुड़ी किसी भी शिकायत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया है। एमपी में कल से शुरू हो गई ऑनलाइन पढ़ाई। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स ने एमपी में 12 जुलाई को बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी थी। इसके बाद प्राइवेट स्कूल्स ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि तीसरी लहर टलने तक स्कूल के कैंपस बंद रहेंगे। सोना खरीदने का अच्छा मौका, दामों में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी लुढ़की। बहुमूल्य धातु सोने के दामों में लगातार गिरावट का रुख बना है। ग्लोबल बाजारों से भी सोने को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। वहीं आखिरी कारोबारी सत्र में गोल्ड फ्यूचर भी गिरा है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना दिल्ली के सर्राफा बाजार में 169 रुपए की गिरावट दर्ज हुई थी, जिसके बाद बाजार में इसकी कीमत 46,796 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी। वहीं चांदी की कीमत में भी 300 रुपए प्रति किलोग्राम की टूट आई और धातु 67,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। खिलाड़ियों से बोले पीएम मोदी, वो दिन दूर नहीं जब जीतना न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी। पीएम मोदी ने 15 भारतीय खिलाड़ियों से की चर्चा। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन होगा। मैरीकॉम और मनप्रीत भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। पहलवान बजरंग समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। कोरोना संकट के बीच 1 साल के इंतजार के बाद टोक्यो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है और अगले हफ्ते इसका आगाज होगा। भारतीय खिलाड़ी भी खेलों के महाकुंभ में पदक जीतने की तैयारी में लगे हैं। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर तो भोपाल में कोरोना के बाद अब इन वायरस का भी बड़ा खतरा। 103 घरों से मिला लार्वा। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस से हालात थोड़े बेहतर हुए हैं कि डेंगू और जीका वायरस का खतरा पैदा हो गया। बता दें कि राजधानी के 103 घरों से डेंगू का लार्वा मिला। बरसात का मौसम होने के चलते मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि सरकार इन बीमारियों को लेकर गंभीरता बरत रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।